लास्ट लेक्चर में आप पढ़ चुके थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके ऊपर हम क्वेश्चन भी कर चुके थे। नेक्स्ट है मेरे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये भी आपको ऑलरेडी आता है, बट पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। एक कंटेनर है मान लो, और इस कंटेनर में क्या है, सॉल्वेंट। 1 2 3 4 5 6 है ना। इसमें मान लो सॉल्वेंट है ए ए ए ए और ए, ठीक है। अब इसको आप हीट करते हो तो इसके क्या है, सारे के सारे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप हाँ सर हो जाते हैं। तो अब ये मान लो किस पे बॉईल कर रही है, वाटर है, मान लो वाटर है, आपने हीट किया वाटर को, तो वाटर क्या कर रहा है बेटा, बॉईल कर जा रहा है। ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है कितना लग रहा है बेटा, पी एक्सटर्नल कितना है मेरे पास 180। तो जो ये नीचे से एक्सर्ट कर रहा है कि सारे सारे किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये बॉईल कर जाता है किस पे, 100 डिग्री पे, है ना। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका, दैट इज इनिशियली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक और कंटेनर लिया, इस कंटेनर में आपने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला। क्या डाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, है ना। सॉल्वेंट तो वाटर ही है, मान लो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है अपना, ठीक है। अब मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, ए बी ए बी ए एंड बी, ठीक है। तो अब क्या है, जब आप इसे हीट करोगे, जब इसे आप हीट करोगे तो हीट करने से होता क्या है, ये वेपर में कन्वर्ट होता है। कौन, ए किस में होगा, सिर्फ वेपर में कन्वर्ट होगा। जो बी है, सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपने सॉल्यूट डाला था, दैट सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, है ना। नॉन वोलेटाइल मतलब उसके वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो वेपर प्रेशर पहले से क्या हो गया, कम हो गया। पहले ज्यादा वेपर बन रहे थे, अब क्या हो रहा है, कम वेपर बन रहा है, ठीक है। पहले 5 लोग लड़ने जा रहे थे एक्सटर्नल प्रेशर से, 3 लोग लड़ने जा रहे हैं, ऐसा मान लो, है ना, ठीक है। तो आपको 1 ATM के बराबर करने के लिए क्या चाहिए, और वेपर चाहिए, तो और वेपर चाहिए तो और एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है तो टीबी बोलते हैं, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। इनिशियली क्या था, 100 डिग्री था किसका, सॉल्वेंट का। लेकिन अब सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, 100 डिग्री से ज्यादा, क्योंकि बी पेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो क्या है, सिर्फ ए को ज्यादा हीट देंगे ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम कर जाए। समझ में आया यहां तक। देखो मैं ग्राफ और बना के दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। इस एक्सिस पे मान लो आपको दिया है टेम्परेचर, और इस एक्सिस पे दिया है वेपर प्रेशर, दिया हुआ। अब मान लो क्या है, जब आपका सॉल्वेंट था, जब आपका सॉल्वेंट था, तो सॉल्वेंट के लिए मान लो ऐसा कर्व आ रहा है, ठीक है। ऐसा कर्व आ रहा है किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। लेकिन जब सॉल्यूशन के लिए देख रहे हो तो यही कर्व नीचे आ रहा है, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया उसका। वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। 1 मिनट।
ऐसा, ठीक है। अब मान लो क्या है आपके पास, ये मान लो जो ये टच हो रहा है यहाँ पे, सही से बना लेते हैं, पहले एक को बनाते हैं ताकि इजी जाएगा मेरे को। देखो को बना देंगे। देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, ध्यान दो। आपके पास क्या है, ये ग्राफ है ना। आपके पास क्या है, ये ग्राफ है आपके पास, दिख गया आपको, ये सॉल्वेंट का ये वाला है ना। जो सॉल्वेंट क्या है वो भी क्या चाहिए आपको बेटा, ये कब आया, तो सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे 1 atm प्रेशर हो रहा है ना, एक्सटर्नल के बराबर हो रहा है, तभी तो बॉईल करेगा। तो क्या हो गया यहाँ पे टी नॉट बी। जब सॉल्वेंट बॉईल कर रहा है तो टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, टी नॉट बी। जब सॉल्यूशन बॉईल कर रहा है तो वही टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, टीबी। ये ज्यादा क्यों होगा आपको समझ में आ गया, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो यहाँ पे क्या है, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये 1 atm के बराबर। तो ये आ जाता है आपका कर्व, ये क्या आ जाता है आपका, एक कर्व आ जाता है दोनों के बीच। क्लियर है यहाँ पे। तो देखो अब क्या हुआ अपने पास, इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर है का डिफरेंस है, उसको क्या बोलते थे हम लोग, डेल्टा टीबी। इसको क्या बोलते थे हम लोग, डेल्टा टीबी। ठीक है। जिसपे क्या हो रहा है, सॉल्वेंट बॉईल कर रहा है उसको वो क्या है, टी नॉट बी। जिसपे सॉल्यूशन बॉईल कर रहा है वो क्या है, टीबी। ये सॉल्वेंट का कर्व है, किसके बराबर हो गया, 1 atm के। जब वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का 1 atm के बराबर होता है तो उस समय टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, टी नॉट बी। जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं, टीबी। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, डेल्टा टीबी। क्लियर है। तो हमारे पास जो इनिशियली सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट क्या था, कम टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है। उसके बाद जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया आपने, है ना, तो उसकी वजह से सॉल्यूशन क्या करेगा, ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या इंक्रीज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। यहां तक क्लियर है। देखो अब क्या है आपका, यहाँ पे एक रिलेशन है जो आपको याद रखना है। ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। डेल्टा टीबी जो चेंज है टेम्परेचर का किसके, सॉल्वेंट के, इसके प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आएगा केबी इनटू मोलैलिटी। अब होता क्या है आपको पता है कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो गया, केबी। मोलैलिटी क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये आपको ऑलरेडी पता है फॉर्मूला मोलैलिटी का, है ना, कि अगर केजी की जगह क्या दिया होगा, ग्राम दिया होगा, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे डेल्टा टीबी क्या होता है, डेल्टा टीबी क्या होता है, टी नॉट बी माइनस टीबी। ठीक है। ये बेसिक चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी है, क्या होता है, टी नॉट बी माइनस टीबी। अब है क्या यहाँ पे, टीबी क्या होता है,
टी नॉट भी है आपके पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट के केस में अगर वाटर आता है ना, फॉर वाटर, फॉर वाटर क्या होता है हमेशा, फॉर वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब देखो टीबी क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपके पास, केबी। केबी क्या है आपके पास, केबी को बोलते हैं इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट, एम क्या है आपके पास, आपको पता है मोलैलिटी। ठीक है, लिख लो इसको। और ये टीबी माइनस टी नॉट भी आएगा, राइट। टीबी माइनस टी नॉट भी, गलती से हो गया, टी नॉट भी। ठीक है, ये क्या ना यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, टीबी माइनस टी नॉट भी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है? तो ये लिखा है आपके पास। अब देखो इसी को अगर मान लो मैं ओपन किया, नेक्स्ट पेज पे, अब मेरे पास क्या है, इसको चाहो तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो सर। अपने पास है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अगर ग्राम में हो जाएगा तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मोलिकुलर वेट बराबर क्या आएगा, तो ये ऊपर गया ये नीचे आया, तो मेरे पास आया के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम। ठीक है, ये तो बस मैंने आपको क्या किया, कुछ भी नहीं, इसमें ग्राम में कन्वर्ट करके दिखा दिया ये फॉर्मूला। ठीक है, एक और फॉर्मूला है आपके पास, लिख लेते हैं उसको, है ना। नेक्स्ट क्या है आपके पास, अगर आपको के बी गिवन नहीं हो तो के बी इज इक्वल टू आर इंटू एम ए इंटू टी बी नॉट का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। अब देखिए, तो ये आपको दिया है, ऊपर वाला फॉर्मूला तो आपको क्लियर है, नीचे वाला क्या है, ये कहां से आया, डेल्टा एच वेपराइजेशन, आर क्या है, तो आर आपको पता है यहाँ पे, आर इज अ गैस कांस्टेंट, आर इज अ गैस कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी अगर वैल्यू आप लोगे तो 8.314। ठीक है, आती है कब, जब जूल्स के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, या आपके पास मैं पूरी यूनिट लिख दूंगा, है ना। उसके बाद आप क्या करें, 0.082 जब एटीएम लीटर पर मोल लेते हैं, है ना, या जूल पर मोल है, ये पर मोल पर केल्विन, और ये पर केल्विन, है ना। ये क्या है, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, है ना। और जो डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन है, ये है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन
या इसको हम लोग लेटेंट हीट भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला 99% जेई के लिए यूज होता है ना, नीट के लिए बहुत कम है जो ये आता है। ठीक है, थर्ड है मेरे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब कम होना, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है ना, किसकी वजह से? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से। कैसे? तो लिख देते हैं, द टेम्परेचर at which vapor pressure of solvent in liquid phase becomes equal to vapor pressure in solid phase। जब लिक्विड जो क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड है, इनका क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बेटा? इक्वल हो जाता है। कैसे? इसका सीन क्या है, ध्यान दो। आपके पास क्या है, मान लो एक सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे किसके मॉलिक्यूल है? पानी के मॉलिक्यूल है। मान लो पानी लिया मैंने। अगर पानी एज अ सॉल्वेंट लिया तो मान लो ए, नोटेशन तो ए है इसका, तो ए लिख देता हूं मैं, पानी एज अ मैंने सॉल्वेंट लिया है ना, वाटर ले लिया। अब जब आप इसे फ्रीज करोगे तो क्या होता है, फ्रीज कब होता है? जब इसका पानी का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? सॉलिड के वेपर प्रेशर के, है ना। तो मान लो इसका फ्रीजिंग पॉइंट मुझे पता है, तो इसको मैं लिख देता हूँ टी नॉट एफ। इनिशियल है, फ्रीजिंग टी नॉट एफ इज मान लो 0 डिग्री सेल्सियस। पानी किस पे फ्रीज होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। अब मान लो आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया आपने, बोला ठीक है सर। अब ध्यान दो, यहाँ मान लो मेरे पास क्या है, सॉल्वेंट ली, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो ये सॉल्वेंट है ना। इनके बीच में क्या आ गया? एक सॉल्यूट आ गया। कौन आ गया यहाँ पे? एक सॉल्यूट आ गया सॉल्यूट। ठीक है, अब सॉल्यूट आ गया तो ध्यान दो क्या हो गया, मान लो बी से डिनोट किया मैंने सॉल्यूट, और ये ए है। ठीक है, क्या है? ए है। ए है। अब जो फ्रीज करते हो, फ्रीज मतलब कंप्रेस होना, फ्रीज करते हो तो मतलब कंप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, जितनी जगह है उससे दबाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। अब क्या होता है, ये बीच में जो बैठा है, कौन बैठा है बीच में? जो ये बी बैठा है, कौन? सॉल्वेंट बैठा है, सॉल्यूट बैठा है। सॉल्वेंट क्या इनको, सॉल्यूट क्या, सॉरी, सॉल्यूट क्या इनको क्लोज नहीं आने देता, है ना, इनको क्लोज नहीं आने देता, वो बीच में आके बैठ गया। ठीक है, तो पहले आप क्या कर रहे थे, इनके बीच में कोई खाली जगह फालतू की नहीं थी, तो इनको आराम से आप कंप्रेस कर ले रहे थे और ये क्लोज आ जा रहे थे, है ना, कंप्रेस इजी था। अब क्या ये इजीली कंप्रेस होगा? नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में बी आके बैठ गया। अब दबाओ, मैं बैठा हूं, है ना। अब आपको कंप्रेस करने के लिए ज्यादा ताकत लगेगी, क्या लगेगी? ज्यादा ताकत लगेगी, है ना। तो पहले 0 डिग्री पे हो जा रहा था, तो अब जो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, है ना, जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। ठीक है, टेम्परेचर पहले 0 डिग्री तक दे रहे थे हम, है ना। अब 0 से कम तक जाएगा, है ना। हो सकता है -1 जाए, -2 जाए, -3 जाए, है ना। तो हमें और ज्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा ताकि इसको फ्रीज कर पाए, क्योंकि इसके बीच में आके कौन बैठ गया है? सॉल्यूट बैठ गया। सॉल्यूट क्या है, इसको दबने नहीं दे रहा। ठीक है, सॉल्यूट क्या है, इसको दबने नहीं दे रहा। इसकी वजह से क्या, आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है उसको दबाने के लिए। क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट?
अब ध्यान से ग्राफ बना देता हूँ मैं इसके पहले, तो आपको कुछ एग्जांपल भी देता हूँ यहाँ पे। देखो अब आपके पास क्या है, यहाँ पे ध्यान दो। पहले क्या था, सिर्फ सॉल्वेंट था मेरे पास, है ना, उसका से कर्व बना दिया मैंने, है ना, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, ठीक है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का एक कर्व बना दिया, ठीक है, फ्रीजिंग का। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या हुआ। तो पहले जो ये फ्रीज हो रहा था, है ना, जब ये पहले फ्रीज हो रहा था किस पे हो रहा था, पहले जब फ्रीज हो रहा था किसका टेम्परेचर किस पे हो रहा था, T0F पे हो रहा था। लेकिन अब जो सॉल्यूशन हो रहा है, सॉल्यूशन का क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया उससे कंपेरेटिवली, तो कम हो गया। अब देखो जो मैंने ये ज्वाइन की है बीच में लाइन, ये कौन सा फेज है, जो फेज चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, किसका फेज चेंज, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, तो ये फ्रोजन फेज है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होकर रखा है, सॉलिड में, और इसको बोलते हैं डेल्टा टीएफ, क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा टीएफ, ठीक है। पहले क्या है, ज्यादा टेम्परेचर पे क्या हो रहा था, फ्रीज हो रहा था, अब कम टेम्परेचर पे हो रहा है, क्यों, क्योंकि बीच में आगे सॉल्वेंट बैठ गया, कंप्रेस करने के लिए और ताकत लग रही है, ठीक है। ये क्या है, उसका जो ट्रांजिशन फेज है, जो फेज चेंज हो रहा है, ये वो वाला है ना, फ्रोजन, सॉल्वेंट ही फ्रोज होता है, सॉल्यूट नहीं, सॉल्यूट फ्रोज होता ही नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट होता है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है, क्लियर है। तो सिर्फ जो फ्रीजिंग के लिए जाता है वो सॉल्वेंट जाता है, सॉल्यूट फ्रीज नहीं होता, बस उसके बीच में अटक जाता है, वो फ्रीज नहीं होता, ठीक है, क्लियर है ये, विदाउट यहाँ तक। यहाँ पे देखो क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, तो ये चीज हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, है ना। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, अगर ग्राम में होगा तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास एक फॉर्मूला, बस इसमें क्या चेंज हुआ है, टीएफ और केएफ चेंज हुआ है ना, टीएफ और केएफ आपको ये क्लियर है। देखो अब यहाँ पे होता क्या है, ये केएफ, केएफ को यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या इसको और बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है,
डेल्टा टी एफ होता क्या है? डेल्टा टी एफ अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, साइड में लिख देता, लिख दूंगा साइड में, चलो ऊपर लिख देता हूँ। जो डेल्टा टी एफ है वो होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ठीक है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ होता है। अब यहाँ पे क्या है, टी नॉट एफ क्या होता है आपको दिख रहा है, सॉल्वेंट का, किसका? सॉल्वेंट का, है ना। तो टी नॉट एफ क्या है आपके पास? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। टी एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। ऑलरेडी ये चीज हमने लिख ली है, स्टिल मैं लिख देता हूं एक और बार। टी नॉट एफ है तो ये है किसका? आपने कहा सर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। अगर यही चीज आप वाटर के लिए बोलोगे तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। क्या हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और टी एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहां पे क्या है आपके पास, अगर आप इसका फेज चेंज के लिए फॉर्म लिखोगे तो आपको ये डायरेक्ट याद करना है। आपके पास क्या होता है, के एफ इज इक्वल टू आर इंटू एम ए इंटू टी नॉट एफ का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्या आपको पता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, है ना। क्लियर है? तो यहां तक क्लियर है अपने को। हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे इसके बाद की होता क्या है ना। तो ये आपके पास डायरेक्ट बोल सकते हो आप लेटेंट हीट दी हुई है ना। ठीक है, बाकी आपको नोटेशन सारे पता है। क्लियर है यहां तक?